नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइबा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। एनडीए की तरफ से पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। लेकिन दोनों में फर्क जमीन आसमान का है। क्यों? चलिए वो भी बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का मोर्चा अपने कंधों पर उठाया है और वो अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिनको अपनी पार्टी में चल क्या रहा है उससे ही मतलब नहीं है। इसलिए वो जब से यात्रा पर निकले हैं तब से ही बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी ये पता है कि इस बार एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है और वो यही सोच रहे होंगे कि जब मोदी सरकार आ ही रही है तो फिर बिना वजह मेहनत करना ही क्यों, इसका फायदा भी क्या होगा। शायद इसलिए उन पर नेताओं के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या फिर वो दर्द दिखाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को फर्क पड़े या ना पड़े, नेताओं को कांग्रेस पार्टी में अपनी अनदेखी होने का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और इसलिए वो लगातार पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। और एक बार फिर से कई नेताओं ने पार्टी को छोड़कर राहुल गांधी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर किन नेताओं ने अब पार्टी को अलविदा कहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तरीके के झटके भी लग रहे हैं और इस बार एक जगह नहीं कई जगहों पर कांग्रेस को एक साथ कई सारे झटके लगे हैं। पहला झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कांग्रेस पार्टी की नींद उस वक्त उड़ गई जब ये पता चला कि पूर्व विधायक ने पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। दरअसल यहां पर कांग्रेस की पंजाब इकाई को करारा झटका देते हुए पार्टी के पूर्व विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी 9 मार्च को मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि गुरप्रीत सिंह जीपी फतेहगढ़ साहिब जिले के बस्सी पठाना विधानसभा क्षेत्र से 2017 में विधायक निर्वाचित हुए थे। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना जरूर करना पड़ा था। वहीं मान सरकार में मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने गुरप्रीत सिंह जीपी का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा है कि उनके आने से फतेहगढ़ साहिब में आप और मजबूत होगी। सिंह ने आगे कहा है कि कांग्रेस छोड़ने का मुख्य कारण पार्टी में अनुशासन की कमी है। वो मान के काम से प्रभावित है। आप में शामिल होने के बाद सिंह ने दावा किया कि मुझे भगवंत मान का काम पसंद है, वो एक ईमानदार नेता हैं, इसलिए मैं आप में शामिल हो रहा हूं। आज जमीनी स्तर पर लोग केवल आपके बारे में ही बात करते हैं। इतना ही नहीं, इस बीच में हेयर ने यह भी कहा है कि पार्टी के टिकट के संबंध में निर्णय पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की तरफ से लिया जाएगा। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई है। ऐसे में दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन बना हुआ है। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली और हरियाणा की सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर, तो वहीं हरियाणा की 1 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अब तक प्रत्याशियों की सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट ही जारी की है। एक तरफ तो पंजाब का गम कांग्रेस भुला नहीं पाई थी कि उसे दूसरा बड़ा झटका अरुणाचल प्रदेश में लग गया। कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और बढ़ती जरूर जा रही हैं। असम के बाद अब अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस को झटका दे दिया। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि 3 विधायकों को भाजपा में शामिल होने के बाद मैंने पार्टी आलाकमान समिति को अपना इस्तीफा भेज दिया था। एपीसीसी महासचिव ग्यामर ताना ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो विधायकों को बाकी राजनीतिक दलों में जाने से नहीं रोक सके। आपको बता दें कि नबाम तुकी राज्य की सागली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के मेबो से 6 बार विधायक रहे कांग्रेस विधायक दल सीएलपी के नेता लोम्बो तायांग ने भाजपा का दामन थाम लिया था।
इसके अलावा फरवरी में वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री निंगोंग एरिंग वोलंगिन लोवांगडोंग ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। 60 सदस्यीय विधानसभा में अब भाजपा के पास 53 विधायक हैं, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार को बाहर से समर्थन दे रखा है। पूर्वोत्तर में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ये पहली बार नहीं है जब अरुणाचल में बीजेपी ने खेल किया है। इससे पहले भी अभी हाल ही में बीजेपी ने अपना कुर्बा बढ़ाया था। चुनाव से पहले नेताओं की राजनीतिक दलों में आवाजाही भी लगातार जारी है। आम चुनाव से पहले बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में बड़ा खेल कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस से एनपीपी और 4 एमएलए और ओडिशा में पटनायक के करीबी की भाजपा में एंट्री करवा दी। विपक्षी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी खुद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी। उन्होंने विधायक के बीजेपी में शामिल होने की तस्वीरें साझा कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लिखा, वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री निंगोंग एरिंग वालिंगिंग लोवांगडोन और एनपीपी के मुच्चू मीठी गोकर बसर से भी कार्यक्रम में भाजपा का दामन थाम लिया। इन सभी का भाजपा में शामिल होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्थित सुशासन के सिद्धांतों में उनके विश्वास का प्रमाण है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पर काम कर रही है। 60 सदस्यीय विधानसभा में अब भाजपा के पास 53 विधायक हैं, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार को बाहर से ही समर्थन दे रखा है। पूर्वोत्तर में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो वहीं अरुणाचल के अलावा ओडिशा में भी नेताओं के एक दल ने दूसरे दल में आवाजाही शुरू कर दी। पूर्व मंत्री और 4 बार के बीजेपी विधायक देबाशीष नायक और पूर्व कांग्रेस विधायक निहार रंजन मोहंदा बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, पूर्व अध्यक्ष समीर मोहंती और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद देबाशीष नायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत देश बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओडिशा में नवीन पटनायक शासन नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह कोई और शासन चला रहा है। जिन लोगों ने बीजेपी को खड़ा किया और नवीन पटनायक को मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें अब पार्टी में नजरअंदाज किया जा रहा है। ओडिशा के जाजपुर जिले के बारी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक नायक ने 20 फरवरी को बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा था कि भारी मन से मैं तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। मुझे ओडिशा के लोगों के साथ साथ पार्टी की सेवा करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह नहीं बताई, लेकिन आपको यहां पर यह जानना जरूरी है कि देबाशीष नायक पहली बार 2000 में बारी डेरा बीसी, जो अब बारी है, इस सीट से विधायक चुने गए थे। 2004, 2009 और 2014 में 3 बार इसी सीट से उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। हालांकि बीजेपी ने उन्हें 2019 में टिकट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने 2004 से 2008 तक पटनायक के अधीन मंत्री के रूप में भी काम किया और इतना ही नहीं, उत्तराखंड में भी बीजेपी कांग्रेस को सांस लेने नहीं दे रही है। एक दिन पहले ही कांग्रेस से त्यागपत्र देने वाले वरिष्ठ नेता मनीष खंडूड़ी ने 9 मार्च को भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा महानगर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। मनीष खंडूड़ी पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के बेटे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तब उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर गढ़वाल संसदीय सीट से चुनाव भी लड़ा था। इस बार भी वो कांग्रेस के टिकट के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट में मनीष खंडूड़ी ने कहा कि वो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उन्होंने मनीष से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। मनीष के पार्टी से जाने के पीछे कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक दबाव हो सकता है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जब भी कोई बड़ा नेता पार्टी से जाता है तो झटका लगना स्वाभाविक है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में भी बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे लालचंद्र कटारिया बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक कटारिया के साथ ही कांग्रेस के कई कद्दावर नेता चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। अगर इसी तरह से कांग्रेस नेताओं के
पार्टी छोड़ने का सिलसिला चलता रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बुरी तरह से फंस जाएगी और प्रत्याशी भी उसे नहीं मिल पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।